भारत ने एक बार फिर अंतरिक्ष की दुनिया में अपना परचम लहरा दिया है। शनिवार को देश ने एक ऐसा नया इतिहास रचा जिसने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया है। यह कामयाबी किसी सरकारी एजेंसी की नहीं, बल्कि भारत के प्राइवेट स्पेस सेक्टर की है। जी हां, भारत का पहला प्राइवेट ऑर्बिटल रॉकेट विक्रम-1 सफलतापूर्वक अंतरिक्ष की कक्ष में पहुंच गया है। इस ऐतिहासिक जीत के तुरंत बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद स्काईरूट एयरस्पेस की टीम को फोन घुमाया और वैज्ञानिकों को बधाई देते हुए कहा कि आप लोग तय समय से पहले ही अपने बड़े लक्ष्य को हासिल कर लेंगे। यह भारत के लिए सिर्फ एक रॉकेट लॉन्च नहीं, बल्कि अंतरिक्ष में महाशक्ति बनने की दिशा में एक बहुत बड़ा और ऐतिहासिक कदम है। नमस्कार, स्वागत है आपका, मैं आपके साथ श्रेयोशी। इस पूरे मिशन को मिशन आगमन नाम दिया गया था। श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से जैसे ही इस रॉकेट ने उड़ान भरी, वैसे ही इतिहास के पन्नों में भारत का नाम सुनहरे अक्षरों में दर्ज हो गया। विक्रम-1 ने अपने सफर के दौरान चारों स्टेज के प्रदर्शन को बहुत ही शानदार तरीके से पूरा किया है। यह भारत का पहला ऐसा निजी तौर पर तैयार किया गया ऑर्बिटल क्लास रॉकेट है जिसने अपनी पहली ही कोशिश में लॉन्चिंग से लेकर सैटेलाइट को उसकी जगह पर पहुंचाने तक के सभी चरणों को बिना किसी रुकावट के पूरा कर लिया है। इस कामयाबी के साथ ही भारत अब दुनिया का तीसरा ऐसा देश बन गया है जिसके पास अपनी खुद की निजी ऑर्बिटल लॉन्च क्षमता मौजूद है। इस मिशन के साथ एक बेहद भावुक और गर्व करने वाला पल भी जुड़ा हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हाथ से लिखा हुआ वंदे मातरम संदेश भी इस रॉकेट के जरिए अंतरिक्ष की कक्ष में पहुंच गया है, जो आज हर भारतीय के लिए राष्ट्रीय गौरव का प्रतीक बन चुका है। अगर हम इस रॉकेट की क्षमता की बात करें तो विक्रम-1 करीब 480 किलोग्राम तक का वजन लो अर्थ ऑर्बिट यानी कि लियो में ले जाने की ताकत रख सकता है। इस मिशन में रॉकेट अपने साथ करीब 450 किलोमीटर की ऊंचाई पर पेलोड्स को छोड़ आया है। साल 2020 में भारत सरकार ने एक बड़ा फैसला लेते हुए देश के स्पेस सेक्टर को निजी कंपनियों के लिए खोल दिया था। सरकार के इसी फैसले के बाद कई नए स्टार्टअप इस क्षेत्र में आए और उन्हीं में से एक स्काईरूट एयरस्पेस है। इस कंपनी ने दिन रात एक करके यह साबित कर दिया कि भारतीय प्राइवेट कंपनियां अब सिर्फ रॉकेट ही नहीं बना रही, बल्कि दुनिया की सबसे एडवांस स्पेस टेक्नोलॉजी को भी अंतरिक्ष तक पहुंचाने का दम रखती है। चलिए अब बात करते हैं उस सबसे दिलचस्प हिस्से की, जो कि है यह रॉकेट अपने साथ अंतरिक्ष में आखिर क्या क्या लेकर गया है। तो बता दें कि विक्रम-1 अपने साथ 6 बहुत ही खास पेलोड लेकर गए हैं, जिसमें से हर एक का काम बेहद अनोखा है। इसमें सबसे ज्यादा चर्चा बटोर रहा है भारतीय कंपनी कॉस्मोसर्च स्पेस का मिशन एम्ब्रेंस। यह असल में एक ऐसा रोबोटिक सिस्टम है जो अंतरिक्ष में चक्कर काट रहे बेकार सैटेलाइट और रॉकेट के मलबे को साफ करने का काम करेगा। वैज्ञानिकों का मानना है कि पृथ्वी की कक्षा में इस समय लाखों छोटे बड़े मलबे के टुकड़े तैर रहे हैं, जो दूसरे चालू सैटेलाइट्स के लिए बहुत बड़ा खतरा है। यह रोबोटिक सिस्टम भविष्य में अंतरिक्ष को सुरक्षित और साफ रखने में एक गेम चेंजर साबित होने वाला है। इस मिशन में विज्ञान के साथ साथ कला और हमारे देश के गौरव का भी एक अनोखा संगम देखने को मिला है। रॉकेट के साथ कॉस्मिक लूम नाम का एक ऐसा हीरा भी भेजा गया है जिसे लैब में तैयार किया गया है। इसे स्पेस में विज्ञान और कला को एक साथ लाने की एक बहुत ही अनोखी कोशिश मानी जा रही है। लेकिन जो चीज हर भारतीय का सीना गर्व से चौड़ा कर देती है, वो है भारत के 3 महान वैज्ञानिकों को दी गई अनूठी श्रद्धांजलि। इस रॉकेट के अंदर 18 कैरेट सोने से बने एक छोटे से रॉकेट मॉडल के भीतर भारत के पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, स्पेस प्रोग्राम के जनक डॉक्टर विक्रम साराभाई और नोबेल पुरस्कार विजेता डॉक्टर सीवी रमन की छोटी प्रतिमाएं रखी गई हैं। यह हमारे देश के उन महान दिमागों को नमन करने और आने वाले युवा पीढ़ी को प्रेरित करने की एक बहुत खूबसूरत पहल है। इस सब के अलावा इस मिशन में कुछ और बेहद जरूरी सैटेलाइट भी अंतरिक्ष में भेजे गए हैं, जैसे स्काईरूट एयरस्पेस का अपना खुद का स्कोप सैटेलाइट, जो कि एक एक्सपेरिमेंटल पेलोड है। इसका काम अंतरिक्ष में नई तकनीकों की टेस्टिंग करना है ताकि आने वाले समय में भी और भी बेहतर रॉकेट बनाया जा सके। वही ग्रह स्पेस और सोलार सैटेलाइट यह दिखाएगा कि कैसे छोटे सैटेलाइट्स बहुत ही कम खर्चों में बड़े और मुश्किल कामों को अंजाम दे सकते हैं।
इतना ही नहीं, भारत के इस प्राइवेट रॉकेट पर विदेशी कंपनियों ने भी पूरा भरोसा जताया है। जर्मनी का UD-3PP और MD-3RN पेलोड भी इस रॉकेट के साथ भेजा गया है, जिसका मकसद नई स्पेस टेक्नोलॉजी को परखना है। विक्रम-1 की यह पहली और कामयाब उड़ान सिर्फ एक रॉकेट का लॉन्च होना भर नहीं है, यह इस बात का जीता जाता सबूत है कि भारत का प्राइवेट स्पेस सेक्टर अब पूरी दुनिया को टक्कर देने के लिए तैयार हो चुका है। खेल की शुरुआत हो चुकी है और भारतीय स्टार्टअप्स ने यह साफ कर दिया है कि आने वाले समय में स्पेस रिसर्च, अंतरिक्ष की सुरक्षा और नई टेक्नोलॉजी के मामले में भारत का डंका पूरी दुनिया में बजने वाला है। वैज्ञानिकों की यह कामयाबी आने वाली कल के लिए एक बेहद सुनहरी और सुरक्षित तस्वीर पेश करती है। इस पर आपकी क्या राय है? कमेंट्स में जरूर बताएं।